पी कैप पहनकर आप चर्च में नहीं आ सकते। मेरे पास भी पी कैप है, मैं उसको पहनता हूं जहां पहननी होती है। चर्च में उसका कोई काम नहीं है। पी कैप जो पहन के चर्च में बैठे होते हैं, 90% बच्चे आपको पता है पी कैप क्यों पहनते हैं? उनकी टोपी उतारें, नीचे से आपको गंज मिलेगी। मसला गंज है, मसला टोपी नहीं है। मसला है कि टोपी के नीचे प्रॉब्लम है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, सुने मेरी बात। खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, अगर नहीं है बाल तो क्या हो गया इसमें, मुझे बताएं। ये बाल आप देख रहे हैं, ये एक दिन गिर जाएंगे, तो मैं की टोपी पाके फिरांगा फिर? ये गलत सोच है। आपके टोपी पहनने से आप हैंडसम नहीं लगोगे। यस्सु के कैरेक्टर को अपने अंदर ले लो, आप हैंडसम लगोगे। आपके हालेलुया। कई लोग ही ना दूजिया नु टोपी पहन देने, उसमें भी मास्टर होते हैं टोपी पहनाने में। सुने मेरी बात चर्च, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के एलची हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, हम यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ऐसे तैयार होकर चर्च नहीं आ सकते टोपियां शोपियां पहन के। टोपी आपने पहननी है, आप बेशक पहने, ये दरवाजे के अंदर आने से पहले उसको बैग के अंदर रख लें और बाहर जाते हुए दोबारा उसको पहन लें। खुदा की हजूरी में टोपी का कोई काम नहीं है। हालेलुया। एक और वजह मैं आपको बताता हूं कि क्यों नहीं है। सुने मेरी बात। लिखा हुआ क्या है अजीजों, मर्दों के लिए क्या लिखा हुआ है कि तू अपने सर को कभी कवर मत करना। जब भी खुदा की हजूरी में हम बैठे, हमने कभी भी अपने सर को कवर नहीं करना। पहला करंथियों निकालिए मेरे साथ, उसका 11वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़े अब जरा ध्यान से। जिन लोगों ने सर कवर किया हुआ है, ये मैं आपके लिए ये वर्ष पढ़ रहा हूं। पहला करंथियों 11वां बाब और उसकी 7वीं आयत। अलबत्ता मर्द को अपना सर ढांकना ना चाहिए, क्योंकि वो खुदा की सूरत और उसका जलाल है। मगर औरत मर्द का जलाल है। लिखा हुआ है बेटा, आप हिंदी में पढ़ोगे? हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। लिखा हुआ है कि पुरुष को अपना सर नहीं ढांकना चाहिए। पुरुष मर्द को अपना सर ढांकने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपने टोपी क्यों पहनी होती है? वो मर्द सर ढाके हुए दुआ या नबूवत करता है, वो अपने सर को बेहुरमत करता है। शेमफुल काम होता है ये प्रभु की हजूरी में। क्या वचन नहीं पढ़ते आप? आपके साथ एक शख्स बैठा हुआ है टोपी पहन के, आपके साथ एक शख्स पग पहन के बैठा हुआ है। हाँ, अगर वो मसीह में नया है, अगर उसने नया जीवन नहीं पाया है, अगर उसने बपतिस्मा भी नहीं लिया है, तो कोई बात नहीं, उसको वहीं रहने दे। लेकिन अगर वो बपतिस्मा ले चुका है, प्रभु में आ चुका है, तो फिर आपको फर्ज है कि आप उससे ये बात करें। हालेलुया। कितने लोग इस कलाम को फैलाने वाले, मुझे हाथ दिखाइए। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें फिर।